सब्सक्राइब कीजिए फेयरलेस असमिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंशियल एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मलय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरी फर्स्ट हिंदी वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने इस चैनल को आसामी से हिंदी में कन्वर्ट किया है, जिससे आप सभी आसानी से समझ पाए। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही कमाल की वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग हमारे देश में खेत और ज़मीन मापने की इकाई क्या है और कैसे मापते हैं उसके बारे में सीखेंगे। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज़मीन मापने की प्रक्रिया है। आज हम उत्तर पूर्वांचल की एक राज्य आसाम में ज़मीन मापने की इकाई क्या है उसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों, बीघा भारत तथा आसाम में ज़मीन नापने की एक पारंपरिक इकाई है। जब हम ज़मीन खरीद या बिक्री करते हैं तो उस वक्त ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में हेक्टर या वर्ग मीटर में दर्ज किया जाता है। बीघा एक लोकल मापन प्रक्रिया है। आज हम बात करेंगे ओल्ड ब्रिटिश मेथड के बारे में। ये मेथड सरकारी रूप से असली है और बहुत पॉपुलर भी है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड 12 फीट बराबर एक नल, मतलब 12 फीट बराबर एक नल होता है। वही 12 × 12 बराबर 144 स्क्वायर फीट होता है, बराबर एक लेसा। तो कितना पाया हम लोग? एक लेसा ज़मीन में 144 स्क्वायर फीट होता है। फिर देख लीजिए, 144 स्क्वायर फीट ज़मीन इंटू 20 लेसा बराबर 2880 स्क्वायर फीट बराबर एक काठा। तो एक काठा ज़मीन में 2880 स्क्वायर फीट ज़मीन होता है। तो बाद में देख लीजिए, 2880 स्क्वायर फीट इंटू मतलब गुना 5 काठा बराबर 14,400 स्क्वायर फीट बराबर एक बीघा। तो एक बीघा ज़मीन में कितना स्क्वायर फीट ज़मीन होता है? 14,400 स्क्वायर फीट, और 14,400 स्क्वायर फीट बराबर एक बीघा। हमने जाना है कि एक बीघा ज़मीन में 14,400 स्क्वायर फीट होता है। अब देख लीजिए, 4 बीघा ज़मीन में कितना होता है? 4 बीघा बराबर एक पूरा ज़मीन, और ये एक पूरा ज़मीन में कितना स्क्वायर फीट होता है? 4 गुना 14,400 बराबर 57,600 स्क्वायर फीट। वही एक एकड़ ज़मीन में कितना होता है? एक एकड़ ज़मीन में 3 बीघा 2.5 लेसा ज़मीन होता है। 3 बीघा 2.5 लेसा ज़मीन को एक एकड़ कहते हैं। अब देख लीजिए, एक हेक्टर ज़मीन में कितना स्क्वायर फीट होता है? तो एक हेक्टर ज़मीन बराबर 1,37,39.1042 स्क्वायर फीट। देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा आप लोग, एक हेक्टर ज़मीन में कितना स्क्वायर फीट होता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज ये एक ज़मीन है। इसके ईस्ट साइड में 60 फीट, वेस्ट साइड में 50 फीट, नॉर्थ साइड में 20 फीट और साउथ साइड में 40 फीट ज़मीन है। तो इसके एरिया निकलना पड़ेगा। तो कैसे निकल सकते हैं वो देख लीजिए। पहले हम लोगों को क्या करना होगा? लेंथ और ब्रेथ निकलना पड़ेगा, यानी लंबाई और चौड़ाई निकलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? ईस्ट साइड और वेस्ट साइड का जो लंबाई है 60 और 50 फीट, दो को जोड़ दूंगा, जोड़ के 2 से भाग कर दूंगा तो उसका मीन निकल के आ जाएगा। तो कितना होगा? 50 + 60/2 बराबर 50 फीट आ जाएगा हमारा। और नॉर्थ और साउथ साइड का भी ऐड कर दूंगा और 2 से भाग कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 30 फीट आ जाएगा। नॉर्थ और साउथ साइड का भी ऐड करना होगा। तो नॉर्थ साइड का 20 फीट प्लस साउथ साइड का 40, मतलब 20 + 40, 2 से भाग करना पड़ेगा तो कितना निकल के आएगा? तो 20 + 40/2 बराबर 30 फीट। तो हमारा ब्रेथ कितना निकल के आएगा? 30 फीट। तो लेंथ मिल गया 50 फीट और ब्रेथ मिल गया 30 फीट। तो हमारा एरिया कितना निकल के आएगा? एरिया इक्वल टू L × B। तो L मतलब लेंथ और B मतलब चौड़ाई। तो हमारा L हो गया 55 और B ब्रेथ हो गया 30, मतलब लंबाई हो गया 55 और चौड़ाई हो गया 30। तो हमारा एरिया कितना निकल के आएगा? एरिया
इक्वल टू एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हो गया 55 गुना 30, तो कितना निकल गया आ गया 1650 स्क्वायर फीट हो गया। 1650 स्क्वायर फीट। अगर इसको लेसा में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो 1650 को 144 से भाग करना पड़ेगा। तो 1650 बटे 144 बराबर 11.45 लेसा हो गया, और लगभग ज़मीन निकल के आ गया 11 लेसा 65 वर्ग फीट। तो आप लोग सोच रहे हैं कि 65 वर्ग फीट कहाँ से आया। तो जो 0.45 था तो उसको 144 से गुना कर दिया, तो वो लेसा से वर्ग फीट में कन्वर्ट हो गया। हम इस तरह लेसा से वर्ग फीट में और वर्ग फीट से लेसा में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे एक दोस्त ने एक क्वेश्चन किया था, आइए देख लेते हैं। अगर 2 बीघा 1 कट्ठा और 2 लेसा ज़मीन 3 आदमी के बीच बंटवारा करना है तो एक आदमी को कितना ज़मीन मिलेगा। हम जानते हैं 2 लेसा इक्वल टू 2 इंटू 144 इक्वल 288 स्क्वायर फीट आता है, और 1 कट्ठा में 20 इंटू 144 इक्वल 2880 स्क्वायर फीट हो जाएगा। और 2 बीघा में हो जाएगा 2 इंटू 144 इंटू 100 इक्वल टू 28,860 स्क्वायर फीट। तो टोटल लेंथ हो जाएगा 288 प्लस 2880 प्लस 28,880 इक्वल टू 31,968, मतलब 31,968 स्क्वायर फीट। तो 3 आदमी के बीच बंटवारा करना है तो 3 से भाग करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 10,656 स्क्वायर फीट आ जाएगा। इस प्रक्रिया को हम एक इजी प्रोसेस में भी कर सकते हैं कि देख लीजिए, 1 बीघा, हम जानते हैं कि 1 बीघा बराबर 100 लेसा, तो 2 बीघा में हो जाएगा 200 लेसा, और 1 कट्ठा में हो जाएगा कितना आ जाएगा 20 लेसा आ जाएगा, और 2 लेसा तो है ही, तो सबको प्लस करके 220 लेसा आ जाएगा। तो 220 लेसा को 3 से डिवाइड करने से 74 लेसा हो जाएगा, तो एक आदमी को मिलेगा 74 लेसा। हम इसको स्क्वायर फीट में भी निकाल सकते हैं, तो 74 इंटू 144 इक्वल टू 10,656 स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो एक आदमी को कितना मिलेगा 10,656 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इरेगुलर शेप मतलब ट्रायंगुलर शेप की ज़मीन कैसे मापते हैं उसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों आप लोग किस तरह की वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, और हम जब न्यू वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।